पीएम मोदी ने तमिलनाडु में वर्टिकल लिफ्ट वाले पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। पंबन ब्रिज की वजह से रामेश्वर धाम तक जाना आसान हो जाएगा। रामेश्वरम तक ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस पुल की और क्या खासियत है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल और आधुनिक तकनीक से बने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट वाले पंबन ब्रिज का शुभारंभ हो चुका है। इस पुल की खास बात यह है कि यह आस्था के केंद्र रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। पीएम मोदी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर पंबन रेलवे पुल का उद्घाटन किया। समुद्र के ऊपर बना ये 2.08 किलोमीटर लंबा पुल है। ये एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाला समुद्री पुल है, जिस पर ट्रेन भी दौड़ सकेंगी और इसके नीचे से बड़े जहाज भी गुजर सकते हैं। इस समय हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये है पंबन ब्रिज, इकलौता वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज जो समुद्र के ऊपर बना है और यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका पड़ता है, यानी कि दूसरा देश। अभी करीब 2.5 साल से पंबन ब्रिज, क्योंकि जो पुराना ब्रिज है उसकी मियाद पूरी हो चुकी थी 100 साल से ज्यादा, और पुराना ब्रिज होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया था तकनीकी कारणों की वजह से, और अब ये नया ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में रखी थी। 2023 में इसको बनकर तैयार होना था, लेकिन बीच में कोविड के आने की वजह से काम में थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन फिर भी सरकार और इंजीनियरिंग जो विभाग है वो लगातार यहाँ पर निगरानी करता रहा, काम करता रहा, और लगभग 6 साल में पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। ये रामेश्वरम को जोड़ता है, जो देश के 4 धामों में से एक है। और खास बात यह है कि अभी तक जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे वो रामेश्वरम तक ट्रेन के जरिए नहीं पहुंच पाते थे, और क्योंकि अब रामेश्वरम तक देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन की कनेक्टिविटी वो शुरू होने वाली है। एक बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार की, लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से जो बताया जा रहा है ये पंबन ब्रिज बना है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सामरिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो समुद्री यातायात में कोई बाधा न आए, इसके लिए ये पुल पर बने रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है। रेलवे ने करीब 531 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया है। नए पंबन ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में 5.5 मिनट लगते हैं। जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामेश्वरम से जोड़ने के लिए जो पुराना पुल था वह खराब स्थिति में हो जाने के कारण परिचालन के लिए उसको अनफिट घोषित कर दिया गया था। सर कह रहे कि वो सामने वाला पुराना ब्रिज है। जी बिल्कुल, 2-2.5 साल पहले बंद हो गया। बिल्कुल, वहां पर से ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। क्योंकि वो अनसेफ हो गया था। अच्छा। समंदर की लहरों के बीच आप जानते हैं कि किसी चीज को मजबूत बनाए रखना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और उसका जो लाइफ था उस पुल का, वो लाइफ भी पूरा हो गया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि भारतीय रेलवे की ही एक संस्था है, अनुषंगी इकाई है, वहां पर यह पुल बनाया गया। जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खोलने में 35 मिनट से 40 मिनट लग जाते थे। अब नए ब्रिज के निर्माण से टाइम की काफी बचत होगी। इस पुल को विपरीत हालात और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्रिज के ऊपर उठने वाले लिफ्ट गर्डर का वजन 660 मीट्रिक टन है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक ट्रेन स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। रामेश्वरम का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। पुराना पुल 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका था, जिसकी वजह से साल 2022 में उसे बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंबन ब्रिज के उद्घाटन के बाद जो ट्रेन ब्रिज से होकर गुजरी, उससे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पुल का इनॉग्रेशन किया है जो पंबन ब्रिज, और उसी ट्रेन के अंदर है। ये पहली ट्रेन है जो रामेश्वरम की तरफ जा रही है, यानी कि जहां पर प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और आगे उसको रवाना किया। इस ट्रेन को, ये ट्रेन चेन्नई से आगे रामेश्वरम के लिए चलेगी आने वाले दिनों में। तो फिलहाल ट्रेन के अंदर हम लोग बैठे हैं और पंबन ब्रिज
यो क्रॉस किया है इस ट्रेन ने और अब आगे रामेश्वरम की तरफ बढ़ रही है। करीब 17 से 20 किलोमीटर की दूरी है यहाँ मंडपम रेलवे स्टेशन, जहां तक अभी ट्रेनें आती थी और उसके बाद ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती थी। करीब 2.5 साल से पंबन ब्रिज बंद था, उसकी वजह से रामेश्वरम तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल होता था। लोग सड़क मार्ग से, कारों से या फिर बसों से जाते थे, लेकिन अब क्योंकि ये पहली ट्रेन रवाना हो चुकी है और वही क्या आप देखें पंबन, ये जो आप देखें कि अलग अलग जो लोकेशन की तस्वीरें दिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी आज ही श्रीलंका के दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने विमान से राम सेतु के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानाथ स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी।